ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पौष रविवार की कथा सुनाऊंगा। पौष रविवार के व्रत में अलोना भोजन करें, सूरज भगवान की पूजा करें। इस दिन छाछ नहीं बनानी चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए। सूरज भगवान की पूजा करके पौष रविवार व्रत कथा सुनें। इस दिन भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः आदि मंत्रों का जाप करें। एक साहूकार था, उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन वह सुबह के समय घर के बाहर गया। उसने देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा है। साहूकार को देखते ही वह वापस लौट गया और बोला कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। जब साहूकार ने यह सुना तो उसका मुंह तर गया। घर आने पर उसकी पत्नी ने पूछा कि आज क्या बात है, क्यों उदास हो? साहूकार ने कहा कि जब मैं रास्ते में जा रहा था, एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। मुझे देखकर के वापस आ गया और आकर के अपनी पत्नी से बोला कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। निसंतान प्राणी का मैंने मुंह देख लिया। निसंतान का मुंह देखना बहुत ही अशुभ माना जाता है, इसलिए मैं उदास हूँ। साहूकार की पत्नी बोली कि आप चिंता ना करें। साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया घर पर आई थी और वो भी बोली, जब बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर के उड़ गई। उन्होंने भी ताना मारा। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से वह सूरज भगवान की आराधना करने लगा। अब साहूकार ने तानों से तंग आकर के, क्रोध में आकर के भगवान सूर्यदेव की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। कहा कि भगवान सूर्यदेव ही मेरी मनोकामना पूरी करेंगे। सूर्यदेव भगवान की आराधना करते करते काफ़ी समय उसे हो गया। वह नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव की आराधना करता। सुबह जल्दी उठता, उठ कर के वह स्नान करता। स्नान करने के बाद में वह नियमित रूप से सूर्य भगवान को अर्घ दिया करता था। सूर्य भगवान से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मुझे संतान का सुख दीजिए। इस प्रकार वह नियमित रूप से भगवान सूर्यदेव की आराधना करता था। इस प्रकार भगवान सूर्यदेव की पूजा करते करते उसे 12 साल बीत गए। नियमित रूप से जब वह भगवान सूर्यदेव की आराधना करता था तो सूर्यदेव की आराधना करते करते उसे 12 साल बीत चुके थे। एक दिन भगवान सूर्यदेव ने मन में विचार किया कि मुझे इसको दर्शन अवश्य देने चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से यह मेरी पूजा कर रहा है। तो भगवान को कोई क्यों मानेगा जब भगवान भक्तों की मनोकामना पूरी नहीं करेंगे। सूरज भगवान को दया आई, प्रकट होकर बोले, साहूकार, तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तेरे घर एक कन्या का जन्म होगा। 9वें महीने उनके घर में कन्या ने जन्म लिया। जब नायक कन्या को नहलाने आती तो कन्या हंसती मुस्कुराती। कन्या के मुस्कुराने से हीरे मोती गिरते। उन हीरे मोतियों को नायन लेकर के चली जाती। 1.25 महीना बीत गया। तब साहूकार की पत्नी नायन से बोली, अब इसे मैं नहला दूंगी। जब वह उसे नहलाने लगी तो बच्ची के हंसने पर हीरे मोती गिरे। तब वो समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए, क्योंकि नायन नहलाने आती थी तो जब नहलाती बच्ची हंसती तो हीरे मोती गिरते। लेकिन नायन ने कभी भी साहूकार की पत्नी को नहीं बताया। एक दिन साहूकार की पत्नी बोली कि आज मैं अपनी बच्ची को खुद नहलाऊंगी। जैसे वो नहलाने बैठी, बच्ची हंसी, उसके मुंह से हीरे मोती गिरे। वो समझ गई कि नायन के मन में लालच आ गया था। दूसरे दिन वह सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखरे। अब वो समझ गया, इसलिए ही सासू माँ इसका मुंह पहले ही देख लेती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जमाई को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आया। उसने एक आदमी को जमाई को जान से खत्म करने के लिए भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू को ला करके दे दिया। यानी जब साहूकार अपने ससुराल गया, वहाँ पर साहूकार को नहीं पता था, जब तक उसकी पत्नी को भी नहीं पता था, क्योंकि नायन नहलाने आती थी। नायन से जब उसने बोला साहूकार की पत्नी ने कि मैं नहला दूंगी, साहूकार की जो सास थी
जो साहूकार की पत्नी की माँ थी उसने बोला कि मैं नहला दूंगी। जैसे वो नहलाती उसके मुंह से हीरे मोती गिरते। वो उसको लालच आ गया, उसने किसी को नहीं बताया। उसके बाद एक दिन सुबह सुबह जब कन्या का पिता था वो उठा और उसने देखा कि उसके मुंह से हीरे मोती गिर रहे हैं लड़की के। तो उसने कहा सासू माँ को लालच आ गया है। जब साहूकार की पत्नी आई हीरे मोती लेने के लिए तो उससे पहले उसकी माँ ने हीरे मोती ले लिए। अब उसको समझ में आ गया कि माँ को भी लालच आ गया है और सास ने जमाई को मारने के लिए किसी को रिश्वत दे दी और जमाई को मरवा दिया। सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया है। सूरज भगवान मनुष्य रूप में भिक्षा मांगने आए और उस कन्या के पति का सिर साथ ले गए। उन्होंने उसके अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया, तब उसका पति उठकर बैठ गया। अब भगवान सूर्यदेव ने देखा कि जो कन्या मेरे आशीर्वाद से हुई है उसका सभी लोग फायदा उठा रहे हैं और मेरे भक्त का सर काट दिया गया है। तो भगवान सूर्यदेव मनुष्य का रूप धारण करके और साहूकार की सास के यहाँ पर गए और उसका जो साहूकार का सर था वो वहाँ से चुपचाप उठा लाए और ला करके साहूकार के धड़ से जोड़ करके उसे जीवित कर दिया। घर गया तो बेटी से पूछा, पौष रविवार व्रत का मेरा नियम है कि दिन अस्त हुए के बाद खाना नहीं खाना, तो फिर आप इतनी देर से क्यों आए हो? वो बोली कि मुझे मारने के लिए तेरी माँ ने आदमी भेजा था और सारी कहानी बता दी। तब बेटी बोली कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो किस काम की। बेटी अपने पति के साथ अलग घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और उसकी माँ के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। जब वह साहूकार जीवित होकर के आया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आप तो सूर्य अस्त से पहले भोजन कर लेते हो, लेकिन अब तो सूर्य अस्त के बाद आए हो, कहाँ गए थे? उसने कहा कि तेरी माँ ने मुझे जान से मारने के लिए आदमी भेजे थे, उसने मरवा दिया, लेकिन भगवान सूर्यदेव की कृपा से मुझे दोबारा से जीवन दान मिला है। उसने कहा कि जो माँ मेरे सुहाग को उजाड़ दे ऐसी माँ से क्या लाभ, हम यहाँ नहीं रहेंगे। वह अपने पति को लेकर के दूसरे जगह रहने लगी और उसकी यहाँ पर खूब सुख और समृद्धि हो गई, क्योंकि भगवान सूर्यदेव की कृपा से जो कन्या हुई थी वह ऐसी हीरे मोती गिरते उनके पास भरपूर धन ही धन हो गया। भगवान सूर्यदेव अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। जो भी सच्चे मन से भगवान सूर्यदेव की आराधना करते हैं उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। साहूकार की पत्नी की जो माँ थी वह धीरे धीरे दरिद्री हो गई और साहूकार के घर में पैसा धन दौलत सुख समृद्धि सब कुछ हो गया। तो रविवार के दिन इस कथा के सुनने से घर में भरपूर धन सुख समृद्धि आती है। ओम सूर्याय नमः।